वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम जिया सबसे लास्ट वाला चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री का मतलब अभी तक आपने पढ़ा कि हम ड्यूल एस्पेक्ट से डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हैं, यानी कि डेबिट और क्रेडिट। हमने पहले पूरा इसका एक साइंटिफिक प्रोसेस था। सबसे पहले हमने जर्नल बनाई, जर्नल के बाद लेजर बनाया, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस के बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी सीख ली जिसमें हमें प्रॉफिट और लॉस का, बिजनेस का पता लगा। 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई हमने, एक ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और एक बैलेंस शीट। ये कंप्लीट हमें आज 9 महीने हो गए इसे सीखते हुए। बट जो छोटा बिजनेसमैन होता है, छोटा ट्रेडर होता है, जैसे कि मैं बोलता हूं स्ट्रीट हॉकर्स हो गए, अब उनकी कमाई इतनी ज्यादा नहीं होती, पर वो भी देखना चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो छोटे लेवल पे कर रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जो स्मॉल स्केल ऑफ इंडस्ट्री, जो बहुत ही छोटे बिजनेसमैन है, वो सिंगल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। उसमें कैसे प्रॉफिट निकाला जाता है आपने ये मेरे साथ पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में जो हमने किया था, प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू कैपिटल एट द एंड, एड ड्राइंग लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल। तो ये मैंने आपको क्या कहा था, ये सिंपल तरीका था प्रॉफिट निकालने का। इसके अंदर इसमें मुझे कोई नीड नहीं थी, ना डेबिट देखा ना क्रेडिट देखा। वानी मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो इस चैप्टर को बोलते हैं हम सिंगल एंट्री सिस्टम। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, स्मॉल स्केल के जो ट्रेडर होते हैं, वो सिंगल एंट्री को अडॉप्ट करते हैं। तो छोटे बिजनेसमैन, जैसे सवेरे सब्जी वाला 10,000 की सब्जी लेके आया, शाम तक उसकी सारी सब्जी बिक गई, तो इसका मतलब उसने 13,000 रुपये उसकी जेब में थे, तो इसका मतलब उसने 3,000 रुपये कमा लिए। यही बताया था मैंने। तो जो सुबह की कैपिटल है वो उसकी ओपनिंग कैपिटल है, और जो शाम की कैपिटल है वो उसकी क्लोजिंग कैपिटल है। अब इस चैप्टर में और हम क्या पढ़ रहे हैं? कुछ नहीं पढ़ रहे, सब कुछ आपको आता है, सिर्फ मुझे आपको रिफाइन करना है। जैसे कि फार्मूला क्या होता है अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, लिखो प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू, प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड, एड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल। ये फार्मूला हमने पढ़ा, ये नोट करो आप। ये नोट करो आप। ये नोट कर लिया आपने? गरनूर ये नोट कर लिया? अब इन सवालों में चाहत एंड भव्या, कई बार आपको क्या होगा, कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी। जैसे कि सबसे ज्यादा मिसिंग होती है कैपिटल एट दी एंड, मिसिंग होगी, एंड कैपिटल एट द बिगिनिंग मिसिंग होगी। और आपको गिवन होगी आपके पास एसेट्स एंड लायबिलिटी। आपको एसेट्स और लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, आपको एसेट्स और लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन गिवन होगी। और आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने पढ़ा एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो वहां पर हम प्रतिभा इस इक्वेशन से एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी से हम कैपिटल निकाल लेते थे। राइट गुरु, यही करते थे। अगर हम ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग एसेट लेते थे और ओपनिंग लायबिलिटी ले लेते थे तो हमें मिसिंग इंफॉर्मेशन ओपनिंग की मिलती थी। अगर हम क्लोजिंग वाली इंफॉर्मेशन लेते थे, क्लोजिंग की एसेट लेते थे और क्लोजिंग की लायबिलिटी लेते थे, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल जाती थी। यहां पर हम इसे ऐसे प्रेजेंट नहीं करेंगे। इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे? आपको एक चीज बताता हूं। आपने एक शब्द पढ़ा मेरे साथ, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ पोजिशनल स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर ऑन ए पर्टिकुलर डेट,
राइट गुनूर, यही पढ़ा। और जो बैलेंस शीट बनी आपने उसका पूरा प्रोसेस देखा कि पहले जर्नल बनी, फिर लेजर बना, फिर ट्रायल बैलेंस बना। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जिसमें हमने ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई। पर सिंगल एंट्री सिस्टम में हम जिसे डबल एंट्री सिस्टम में हम बैलेंस शीट बोलते हैं, उसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम में उसका नाम बदल जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्या बोलते हैं गुरनूर? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। होती वो बैलेंस शीट ही है, सेम वैसे बनेगी। लेफ्ट साइड में लायबिलिटी आएगी, राइट साइड में एसेट्स आएगी, पर अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम उसका नाम क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। और क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इसलिए नाम लिया जाता है कि वो डबल एंट्री सिस्टम से तो नहीं आती, वो एक पर्टिकुलर डेट की हमें स्टेटमेंट दे रखी है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से हम एसेट और लायबिलिटी को लिखेंगे और अपनी ओपनिंग कैपिटल निकाल देंगे। अयान गोयल जी बोलिए आप। बेटा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करा रहा हूं, सिंगल एंट्री यार, न्यू चैप्टर है ये। अब आपको सवाल कैसा दिया होगा? आपको एक, इसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। कैलकुलेट प्रॉफिट बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। तो जब हम ओपनिंग एसेट ओपनिंग लायबिलिटी लिखेंगे तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगा बेटा गुरनूर। तो वहां से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी? ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। जब हम एट द एंड ऑफ द ईयर की इंफॉर्मेशन यूज करेंगे एसेट एंड लायबिलिटीज, तो जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो जो कैपिटल मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी। और यहां पर किस किस तरह के सवाल आते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब यहां पर बात मेरी समझ आ गई कि नहीं आ गई? आ गई? हाँ जी, वानी समझ आ गया कि नहीं आ गया? बट अब बेटा गुरनूर इसका थोड़ा सा मॉडिफाई वर्जन आ गया है। वहां पे तो सिर्फ आपको एक आइडिया दिया गया था, द कंप्लीट मॉडिफाई वर्जन यहां पर है। अब जैसे iOS का 18.2 आ गया है, मोबाइल तो वही है मोबाइल तो वही है, सिस्टम तो वही है, पर मॉडिफाइड वर्जन आ गया। तो यहां पर प्रॉपर तरीके से जो छोटे ट्रेडर होते हैं उनके लिए होता है। अब मैं आपको सवाल कराऊंगा इसके, ठीक है? आइए अब मैं इसके ऊपर बेस आपको सवाल कराता हूं। आपके असाइनमेंट में अगर ये वाली वर्कशीट नहीं है तो मैं ऐड कर दूंगा अगली बार। आपके सामने सवाल आ गया, अनुराग कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ हिज बिजनेस। सिंगल एंट्री का दूसरा नाम क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। द अनदर नेम ऑफ सिंगल एंट्री इज कॉल्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। कंप्लीट रिकॉर्ड कौन से होते हैं गुरनूर? जो हम डबल एंट्री सिस्टम से करते हैं। उसने बोला अनुराग कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल कैपिटल यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस और मेड ड्यूरिंग द ईयर। सिंपल फार्मूला लग जाएगा, सिंपल फार्मूला लग जाएगा बिल्कुल। तो आप क्या करोगे? आइए मैं इसे और छोटा कर देता हूं। आई थिंक आपको यहां पर कंप्लीट सवाल नजर आ रहा होगा। आइए, यहां दिख रहा है बेटा गुरनूर, बानी कंप्लीट सवाल नजर आ रहा है? तो फार्मूला क्या हो जाएगा? आंसर क्या आएगा सरज इसका? प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू कैपिटल एट द एंड, एड ड्राइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल। अभी चेक कर लेते हैं बेटा, मेरे को फार्मूला लिखने दो, लेस ओपनिंग कैपिटल। अयान ये फार्मूला नोट कर लिया बेटा तूने? यस सर। अब ये बता, जो जो इंफॉर्मेशन मिल रही है चाहत उसे लिखते जाएं। कैपिटल एट द बिगिनिंग कितनी है? 8 लाख। कैपिटल एट द एंड कितनी है? 6,20,000। ड्राइंग कितनी थी ड्यूरिंग द ईयर? 2,50,000। और एडिशनल कैपिटल कितनी थी? 30,000। बताइए आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बताइए आंसर कितना आ रहा है? चाहत कितना आ गया आंसर? बेटे आरव आंसर प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है? प्लस आ रहा है तो इसका मतलब वो प्रॉफिट है, और अगर ये माइनस आता तो इसका मतलब ये लॉस है। सरस समझ आ गया? रवि सर ने करा दिया चैप्टर शुरू। ये भाई मैंने इन दोनों से प्रतुष वालिया और सरस से पूछा, ये कह रहे हैं एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। अबे क्या स्कूल में जाते नहीं हो क्या?
क्यों स्क्रिबल्ड है तुम्हारा, मन सकता है? जब लेते हैं तो कौन सा तुम जाते हो वहां? प्रॉफिट हो गया 40,000 का। गुरनूर समझ आ गया? अरे प्रतिभा देख ले इधर, सिंपल सवाल है, हो गया आंसर। चलें दूसरे सवाल पे। हाँ जी चलूं ऑनलाइन वालों दूसरे सवाल पे? अयान गोयल समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब इस सवाल को पढ़ते हैं। काविश, हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, started his business on 1st April 2016 with the capital of 10 lakh. At the end of the year, that is 31st March 2017, the position of assets and liability was as under. आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। ये इंफॉर्मेशन एसेट्स और लाइबिलिटी की दे रखी है चाहत, और नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस 40,000 एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉ ₹15,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। आपको स्टेटमेंट बनानी है। बानी सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें आपको मेन बनानी है स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब आप ये देखिए, आपके पास ओपनिंग कैपिटल थी चाहत, ओपनिंग कैपिटल तो मिल गई। फार्मूला क्या होता है? कैपिटल एट द एंड, एड ड्राइंग लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल। मुझे प्रीशा ओपनिंग कैपिटल भी मिल गई है, बट मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। पर क्लोजिंग कैपिटल के लिए मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? मेरे को क्लोजिंग कैपिटल की जगह मुझे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है बेटे? सरज जरा ये बताइए, ये क्या लिखा है? वेरी गुड। और ये बता, बिगिनिंग की डेट है या एंड की डेट है? एंड की होएगी सरदार जी, ये क्या मतलब है होएगी? नहीं, ऑब्वियस वाली बात क्या है, कंफर्म बोलना। हाँ एंड की ही है ये। हाँ कैसे, क्यों एंड की है ये भी बता दे अब मेरे को। क्योंकि बिगिनिंग आपने कब किया था? तो ये ओबियसली और ये नहीं चलते बेटा। कंफर्म, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। ये आपकी एंड की एसेट और लायबिलिटी है। तो अब हमारे को कैपिटल निकालने के लिए मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी गुरनूर? तो मैं कैसे सवाल को करूंगा, पहले देखो। आपको मेन आंसर देना है स्टेटमेंट ऑफ P&L। आपको मेन आंसर देना है स्टेटमेंट ऑफ P&L, राइट गुरनूर? यही देना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे को जो फार्मूला आंसर देना है, इधर देख ले प्रत्युष, जो मुझे आंसर देना है वो मैं ऐसे बनाऊंगा। आंसर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। इसको मैं ऐसे प्रेजेंट करूंगा, कैपिटल एट द एंड, एड ड्राइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल और लेस ओपनिंग कैपिटल। भव्या समझ आ गया? ये मैंने स्टेटमेंट बना ली, चाहत ये स्टेटमेंट बना ली, आरव ये स्टेटमेंट बना ली, प्रीशा। अब मैं अगला वर्किंग नोट बनाऊंगा। वर्किंग नोट मेरा क्या बनेगा? वर्किंग नोट में बनाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे ओपनिंग कैपिटल गिवन है, मेरे को ओपनिंग कैपिटल गिवन है, मुझे क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्या बनाना पड़ेगा यहां पर? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अरे होगा तो भाई, पर तरीका है ना। आज मैंने हुड्डी पहनी है, ढक तो मेरे को ये भी कपड़े मेरी है, मैं तो कोई और कपड़े पहनकर ढकता तो वही प्रेजेंटेशन ही तो है। ये समझने वाली बात है, निकलता तो वही हमेशा फाइनल रिजल्ट। एग्री? स्टेटमेंट ऑफ वर्ड क्या लिखेंगे? अफेयर। कौन सी डेट में? एज एट 31st मार्च 2017। राइट डेट लिखनी है गुरु। ये मेरा पार्ट है वर्किंग नोट का, जिसके आपके नंबर होते हैं। इस साइड क्या आएगी? लायबिलिटीज, अमाउंट इन रुपीस, एसेट्स, अमाउंट इन रुपीस। गुरूरी आ गया समझ में? अब आप अपने सवाल में इंफॉर्मेशन देखो। आपको एक एक चीज, कैश एट बैंक क्या होती है लिखो, एसेट में कैश एट बैंक लिखो, एसेट में कैश एट बैंक। आपके सामने जो चीजें लिखी हैं वो उससे मेरे को बैलेंस शीट बना के दिखाओ। लिखो कैश
कैश एट बैंक। कुड़िए ऐदा नहीं बनानी है, मैं स्टेटमेंट ऑफ फेयर ऐदा बनाई हैगी है, तू लिख दी क्यों नहीं हैगी है? अच्छा भाई एक काम करो, ऐसे बना, पहले ऐसे लिख, सवाल को तरीका करो प्रेजेंटेशन करने का। पहले ये लिखो, फिर उसके नीचे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओ। इसको पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखो, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो। बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे। चल कोई नहीं, अब बना ली, अगले सवाल में बना लियो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना। तेरी तबीयत ठीक है यान गोयल? मतलब चले जाता, इसलिए लेट हो गया, वरना आ जाता। गोलगप्पे जो खाए थे हजम हो गए? तुरे मेरे को बता रहे हैं कि तू शादी में गया था, वहां जाके तेरा पेट खराब हो गया। फिर कहाँ? अच्छा हाँ बानी बोलो बेटा, क्या कह रहे हो आप? हाँ जी बानी, क्या कह रहे हो आप? एक मिनट, पहले आप अपनी बैलेंस शीट तो बनाओ। हाँ और कौन बताएगा, तेरा जिगरी यार है वो। नोट कर ले, जल्दी बना ले बैलेंस शीट पर, तू वालिया। हाँ जल्दी कर। हाँ तो लिख लिए, तू पहले बैलेंस शीट बना ले, बाद में लिख लियो, बना पहले ये तो बना, बैलेंस शीट तो बना। नंबर मिल गए? अच्छा ये स्कूल में गुरनूर चैप्टर करा दिया ये। पर भाई मेरे को तो कराना ही है, हैं? तो भाई मुझे तो कराना है ना। एसएफएस में तो 4 नंबर का सवाल आता है, इसमें वीआईएस में 6 नंबर का आता है, 2 MCQ और 4 ये, 80 नंबर के पेपर में बेटा फाइनल में। अरे पास तुम 70% नंबर तो वैसे ही ले आओगे, आज भी तू पढ़ना बंद कर दे जिया, तू 80 में से 56 तो ऐसे ही ले आएगी, गारंटी कहता हूँ, आई स्वेयर। इतना तो यार कॉन्फिडेंस है अपने काम पर। ये देखियो, मैं नहीं पढ़ा रहा आगे से तेरे को। यार गुरनूर बता, इतना कराने के बावजूद भी इनको अपने टीचर पर ही विश्वास नहीं है, डॉक्टर पर विश्वास नहीं, तो क्या इलाज होगा? अपने आप पर भी रखो ना। मोबाइल चलाते वक्त तो बड़ी जल्दी अपने पर विश्वास आया था कि मैं हैंडल कर लूंगी, पापा एक बार एप्पल का फोन दिला दो, मैं सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इसके हैंडल कर लूंगी। उस वक्त तो नहीं कॉन्फिडेंस। हाँ जी। अब बेटा मैं बना रहा हूं, मुझे बताओ क्या क्या लिखा, आपने लिख लिया है? ये लो। क्या कह रही है? हाँ जी। मैं तेरा चाटा मार दूंगा, स्टॉक कहां लिखेंगे? हाय राम, इतना 2 महीने हो गए फाइनल अकाउंट करते हुए, बोल रही है स्टॉक कहां लिखेंगे? चुल्लू भर पानी में डूब मर जा। मुझे बताओ क्या लिखूं, कैश एट बैंक? चाहत मुझे बताती जा। कैश एट बैंक 25,000, फर्नीचर 4,20,000। अच्छा समायरा एक बात बताओ बेटा, आपको 5:30 आने में प्रॉब्लम होती है क्या? तो आप आ गए थे क्या? और अच्छा आगे बोलो। मशीनरी 75,000, डेटर 40,000, स्टॉक 60,000, क्रेडिटर्स ये स्टेटमेंट ऑफ फेयर बन गई। बताओ टोटल ऐसा टोटल कितना था? 90,000 गया, तो कैपिटल कितनी आ गई? ये कैसे निकाली मैंने?
नहीं नहीं, इसको क्या लिखूंगा मैं? बैलेंसिंग फिगर। क्या लिखूंगा जी? बैलेंसिंग फिगर कितना? 330। बताओ गुरनूरी आ गया कैपिटल एट द एंड? जी आ गया, जल्दी से कॉपी करो। आ रहा है बेटा, कॉपी कर ले। ये आ गया प्रीशा बेटा, समझ आ गया? ये नोट कर लिया। मैं यहां पे अपनी स्टेटमेंट में पुट करूं ये कैपिटल एट द एंड कितना आ गया? 3,30,000। अब ये देखो, आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर। एडिशनल कैपिटल 40,000, एडिशनल कैपिटल 40,000 माइनस 40,000, और ड्राइंग कितनी दी हुई है? 15,000, और ओपनिंग कैपिटल आपकी कितनी थी? 3 लाख। तो ये आंसर कितना आ गया? आपको लिखना पड़ेगा ये प्रॉफिट प्रतिभा भव्या। समझ आ गया कि नहीं आ गया? 5,000 प्रॉफिट आ गया। समझ आ गया? हाँ जी वानी, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब अगला सवाल करते हैं इसी ऊपर बेस। चलें आइए। क्वेश्चन ये है, अलका स्टार्टेड ए बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2015। द बिजनेस स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर। इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया है गुरनूर। शी बोरोड फ्रॉम हर हस्बैंड अ सम ऑफ 2 लाख एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इंटरेस्ट नॉट येट टू बी पेड, not yet paid for business, and brought a further amount for rupees 1,30,000 as capital on 31st March 2016. हर पोजीशन वाज, पहले बताओ 3 लाइनें पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली? ये हो गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। ये 5 लाख हो गई ओपनिंग कैपिटल। आपने अलका ने अपने पति देव से लोन ले लिया 2 लाख रुपए। पति देव से क्यों नहीं लेता? जब बिजनेस एंटिटी कहता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग हैं, तो पति तो फिर आउटसाइडर ही हुआ ना यार। और पति से क्यों नहीं लेगा लोन? तू ये बता, कल को प्रतिभा तेरी शादी होगी और तू एंटरप्रेन्योरशिप बनेगी, तू कहेगी अपने हस्बैंड से कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, तो तेरे मदर फादर भी तुझे पैसा देंगे, तेरे भाई भी तुझे पैसा बोरो करके देंगे, तेरा पति भी देगा। और तू अगर मुझे फोन करेगी कि सर मेरी गारंटी ले लो बैंक में, मेरे को 10 लाख का लोन चाहिए, तो मैं क्या पता, मैं अपने लिए कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए टांग लूंगा। क्यों गुरनूर? नहीं बेटा, इधर मेरी बात सुनो। उसके बाद 10%। अब यहां पर गलती क्या होगी? आपने बिजनेस चाहत कब स्टार्ट किया था? अक्टूबर में। तो आपने जो लोन भी लिया है वो अक्टूबर में लिया है। तो यहां पर आप इंटरेस्ट ऑन लोन निकालोगे, आप कुछ पढ़ोगे नहीं, आप पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल दोगे। अबे भाई, जब बिजनेस ही अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है तो बिजनेस इंटरेस्ट 6 महीने का लगेगा ही लगेगा, और वो भी आउटस्टैंडिंग आएगा। पर नहीं, देखा पति देव का लोन है 10% पर एनम, दे 20,000 रुपए। पति को खुश नहीं करना है, बिजनेस को खुश करना है। पति को पैसे फालतू नहीं देने हमने, पीरियड के हिसाब से इंटरेस्ट निकलेगा। और उसके बाद आप ये देखो, आपको एसेट्स की लायबिलिटी। और इधर देख, अब इधर देख, एक चीज मैं डिस्कस करूंगा। जिया इधर देख, मैं गुरनूर एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा। यहां पर आपको 31 मार्च 16 की ये पोजीशन दे रखी है। इसमें पतिदेव का लोन कहां पर है? नहीं दिया हुआ ना। अब आप ये बताओ, आप ये कहोगे कि सर हो सकता है पतिदेव का लोन रीपे कर दिया हो, तो ऐसा तो लिखा नहीं है। उस बंदी ने ब्याज तो दिया नहीं, प्रिंसिपल दे देगी। बट इस पोजीशन में आपको कहां गया? इस जो आपको ये पोजीशन दी गई है, इसका मतलब यहां पर हस्बैंड का लोन भी गायब है, और हस्बैंड का जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग आएगा वो भी गायब है। तो जब आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, वहां पर लोन और आउटस्टैंडिंग लोन आएगा कि नहीं आएगा? दूसरी बात गुरूर, अभी एक और चीज और देख, यहां पर क्या लिखा है? पहले दूसरी गलती, शी विड्रॉ 20,000 पर मंथ। 20,000 पर मंथ देखा, कर दे 12 से गुना, 20,000 इंटू 12, 2,40,000। अरे भाई, बिजनेस ही उसने अक्टूबर में स्टार्ट किया है, तो ड्राइंग भी वो 6 महीने निकालेगी। पर नहीं, केयरलेस, ड्राइंग 20,000 पर मंथ।
एक फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का, कर दे 2,40,000 रुपए ड्राइंग, पूरे सवाल की ऐसी की तैसी फिर गई। सरदार जी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? तू तो क्या करता, तू 2,40 ही करता ना ड्राइंग। और ये चीज बताऊं, जैसे ही तुम 12th में आओगे जिया, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही पढ़ोगे तुम, कि आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना है। और आज मैं आपको एक घोषणा कर देता हूं, डिक्लेरेशन कर देता हूं, आप जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं 11th के, आइदर ऑनलाइन ऑफलाइन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तक, चाहे गुरनूरी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, लास्ट मोमेंट तक आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबके सब गलत करोगे। उस वक्त तो लगेगा बड़ा आसान, पर जब फियर फैक्टर पूरे पेपर का आता है, प्री बोर्ड तक, गुरनूर तू देखियो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलत निकाल कर आएगी। समझ रही है प्रतिभा? कैसा, फिर हम तो किसी कहीं पे स्टैंड ही नहीं करेंगे, सारे के सारे गलत निकाल के आएंगे, खाली गुरनूर नहीं, सारे के सारे गलत निकाल कर आएंगे। और ये तुम्हें कॉपी पे लिखवाऊंगा, स्टैंप लगाऊंगा कि तुम सब लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलत निकालोगे। सिर्फ क्या होता है इंटरेस्ट है? हाँ, लोन में पति इंक्लूड है वो। अब ये बताओ, ड्राइंग कितनी हो गई? 20,000 पर मंथ। तो एक महीने की ड्राइंग 20,000 है, 6 महीने बिजनेस रन हुआ तो 1,20,000 ड्राइंग हो गई कि नहीं हो गई? अब बताओ, अब पूरा सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया गुरनूर? अब हमें बनाना क्या है? कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। स्टेटमेंट बनाएं। अब आइए, ये सवाल शरद जी पेपर में रविंदर सर देंगे ही देंगे। स्टेटमेंट ऑफ, वो एक रात जब रात को गॉसिप करेंगे एक्स्ट्रा क्लास, उसमें बताएंगे। देख, आते नहीं आते वही क्वेश्चन जो रात को 12 बजे करते हैं हम। उससे एक दिन पहले आपको पेपर मिल चुका होता है। अबे चल, पागल हो गया तू। तुम तो जरूर रवि सर की ना नौकरी कटवा दोगे। एडमिनिस्ट्रेशन को पता लग गया ना कि ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन हो रही है। रवि सर का एक सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाएगा। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। चाहत समझ आ रही है? सारा जैसे बना बेटा। अरे सक्षम, लिख ऐसे, कैपिटल एट दी एंड, एड ड्राइंग, लेस एडिशनल कैपिटल, लेस ओपनिंग कैपिटल। ये आपका स्टेटमेंट बन गया। अब अगले वर्किंग नोट पे बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे हमें? हाँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट 31 मार्च 2000, क्या था डेट? 2016। राइट, ये बन गया स्टेटमेंट। जल्दी बना जिया, जल्दी लिख। प्रतुष लिख बेटा, प्रिशा लिख लो बेटा, आप लिख लिया ये? ओके, दिखाइए आरव, दिखाइए जरा कहाँ लिखा तूने इस सवाल को जो मैं अभी लिख रहा हूं मैं। हाँ तो लिख लिख, क्या क्या दे रखा है आपको? सबसे पहले कैश इन हैंड 40, बैंक बैलेंस 1,20। लिख, आपको मैं बताता हूं, लिखो पहले आप। कैश इन हैंड 40,000 एसेट साइड में, बैंक बैलेंस 1,20,000 लिखना प्रतिभा। स्टॉक 5,10,000, कहाँ आएगा स्टॉक? एसेट साइड में, वेरी गुड। डेटर 450, क्रेडिटर 280, लिख लिया? हाँ जी बानी जी, लिख लिया आपने? हाँ हाँ लिखेंगे, शांति रख। अभी शरद सरदार जी, लिख लिया ये तूने? हाँ जी, अयान गोयल जी बोलिए।
हाँ जी बेटा, मुझे तो यही पढ़ाया गया है, तुझे कुछ और पता हो तो मुझे बता दे। पर वो वाली मीम आएगी ना, सर आपने पेपर में जो कराया वो कहीं काम ना आया। अरे मैं बोल रहा हूं, अब ये बताओ, अब आपसे मैंने क्या बोला, आप क्या निकालोगे ये बताओ। मैं सबसे बड़ी बात चाहत ये कह रहा हूं कि जो उसने हस्बैंड से लोन लिया है ये आपकी पोजीशन में नहीं लिखा हुआ, और आप कहोगे सर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये लोन मैंने रीपे कर दिया, इंटरेस्ट हमने रीपे नहीं करा। पर नहीं, ऐसा नहीं, जब तक सवाल में नहीं लिखा होगा कि ये लोन आपका रीपे हो गया तब तक आप, हाँ जी बेटा। क्रेडिटर क्या होते हैं? क्रेडिटर जिससे गुड्स उधार पे परचेज करते हैं। क्रेडिटर कौन होते हैं? वो पर्सन होता है जिससे आप उधार में माल खरीदते हो। क्रेडिटर वो थोड़ी ना होता है जिससे पैसा उधार लेते हो। क्रेडिटर फॉर ओनली फॉर गुड्स, डेटर इज ओनली फॉर गुड्स। गुरनूर मेरी बात समझ आ रही है? जो चाहत ने सवाल पूछा है, उसने कहा कि सर ये भी तो मान सकते हैं कि क्रेडिटर में इंक्लूड होगा, बट क्रेडिटर इज ए क्रेडिटर फॉर ओनली फॉर द गुड्स। मेरी बात समझ आ गई? तो आइए पहले हम क्या निकालें, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन हस्बैंड लोन, या यहां हम हस्बैंड की जगह उसको थोड़ी सी इज्जत दे देते हैं। हम क्या इज्जत देंगे हम उसे? इंटरेस्ट ऑन मिस्टर अलका लोन। मिस्टर अलका लोन, भाई उसका हस्बैंड का नाम अलका, का पति का नाम तो नहीं पता, पर ये तो लिख सकते हैं हम मिस्टर अलका लोन। कितना लोन लिया है? 2 लाख रुपए। अच्छा साइना, तेरे को 5.5 आने में प्रॉब्लम होती है बेटा, या आप 5.5 आ गए थे? 555 पे? अरे बेटा वो जो आधे घंटे की क्लास मिस हो गई वो क्या करें, या तो 6 बजे से 7 बजे कर दें क्या क्लास, अगर प्रॉब्लम आ रही है? अरे तू चुप रहा है, क्यों प्रॉब्लम आती है? एक्स्ट्रा तो पढ़ा ही रहा हूं ना। अच्छा, तेरे को कहां से आना होता है? तो एक काम कर सकते हैं, पर बड़ी बात है ना, मैं 7 बजे तक, फिर बानी की क्लास होती है इको की, वो वहां भागेंगे। ठीक है भाई, तुम 6 से 7 ही ले लो क्लास, और क्या करेंगे जब तुम नहीं पढ़ना चाहते तो। नहीं बेटा, या तो 5:30 होगी या 6 होगी, या 6 महीने क्यों निकाला है? क्योंकि हमने लोन कब लिया, बिजनेस कब स्टार्ट किया है? अक्टूबर 15 में। तो इंटरेस्ट कितना आ गया? ये 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, 10,000 रुपये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया मिस्टर का। गुरनूर यस और नो? और इसने सवाल में लिखा भी है इंटरेस्ट नोट येट पेड, कि इंटरेस्ट अभी पे नहीं किया है। अब वो अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट ये खर्चा तो बुक होगा ना बेटा, चाहे सिंगल एंट्री है, थोड़े बहुत तो आटे में नमक तो चलाएंगे ना हम। हाँ, कहाँ लिखा है अयान गोयल लोन रीपे हो गया? तो आइए अब बेटा, तेरे को साइना ये वीडियो तेरे को मैं पर्सनल पे भेजूंगा, तू देख लियो आधे घंटे की पहले की। आइए अब यहां पर ये नोट कर लिया 10,000 रुपए, गुरनूर नोट कर लिया? अब इधर देख, स्टेटमेंट फेयर में मुझे बोलो क्या क्या, मैं अभी वाली इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं। मिस्टर अलका लोन कितने का था बेटा गुरनूर? अलका लोन कितने का था चाहत? 2 लाख रुपए का। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन मिस्टर अलका लोन 10,000 का। बाकी इंफॉर्मेशन आप यहां से कॉपी पेस्ट करके मुझे बताओ कैपिटल एट द एंड कितना आ रहा है? सबका 630 आ रहा है कैपिटल एट द एंड? 630 आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक मिनट मैं लिख रहा हूं, मुझे लिखवा दो। लो मैं लिखवा रहा हूं। कैश इन हैंड कितना था बेटा? कैश इन हैंड कितना था? 40,000। दूसरी आइटम क्या थी? बैंक बैलेंस 1,20,000। स्टॉक था 5,10,000। डेटर
4.5 लाख। और इधर देखो, और क्या है? हेलो, कितने आ गए? 2,80,000। अब आप यहां से मुझे मिसिंग इंफॉर्मेशन बताइए। कितना आ गया? 11,20,000। यहां मुझे बताओ प्रतिभा, बैलेंसिंग फिर कितनी आ रही है? $4,90,000 माइनस कर दूं तो 6,30,000 आएगी ना? बेटा 630 आ गई बेटा, कैपिटल एट दी। ये क्या निकल आया आपका मिसिंग फिगर? कैपिटल एट दी एंड। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? पर प्रीशा बेटा समझ आ गई? प्रतुष वालिया जी, अरे प्रातीश अरोड़ा कहाँ है? क्या हो गया, ठंड लग गई उसे? लिखो कैपिटल एट दी एंड 630। ड्राइंग कितनी हो जाएगी बेटा? बेटा पर मंथ ड्राइंग दी गई थी, और साइना 6 महीने बिजनेस रन किया है। एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई है आपने? 130, और ओपनिंग थी 5। बानी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1,00,000। प्रतिभा मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? बानी, ऑनलाइन में सबको समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? क्या दिखा दूं? एसेट लायबिलिटी अभी दिखा रहा हूं। बिल्कुल छोड़ देंगे जी। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैपिटल एट द बिगिनिंग। यहां पर आपको इंफॉर्मेशन, आपको प्रॉफिट लॉस नहीं पूछ रहा, आपको पूछ रहा है कैपिटल एट द बिगिनिंग क्या है। और आपको फार्मूला पता है, प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू कैपिटल एट द एंड, एड ड्राइंग लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल। आपसे क्या पूछ रहा है? हाँ जी, ये पूरा साला कैपिटल एंड की दे रखी है। ड्राइंग क्या लिखा है उसने? जिया मुझे बता, ड्राइंग क्या लिखा है? 5,000 पर मंथ। तो कितनी हो गई ड्राइंग? 60,000। यहां पर ये तो नहीं लिखा कि बिजनेस कब स्टार्ट किया है, तो पूरे साल की ड्राइंग मानी जाएगी 60,000। राइट चाहत, राइट भव्या? अब ये देखो, उसने क्या करा, बिजनेसमैन ने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट 80,000 की बेची। इधर देखो, ये बात समझने वाली है। आ रहा हो जिया, इधर ले प्रतिभा, वो कह रहा है सोल्ड हिज पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 80,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड इंट्रोड्यूस डेट द अमाउंट टू द बिजनेस। इसका मतलब ये एडिशनल कैपिटल हो गई कि नहीं हो गई? अरे नहीं, 1,00,000 भाई। 80,000 का उसने अपनी इन्वेस्टमेंट बेची, 80,000 की वो इन्वेस्टमेंट थी, उसे 20% प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 25% प्रॉफिट पे बेचा। साइना मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? 80,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 80,000 की इन्वेस्टमेंट थी, उस पर अगर आपने 25% प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि आपने शेयर लिए हुए थे, उस पर 25% का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 20,000। कैसे? 80,000 का 25% कितना हो गया? आपको उस इन्वेस्टमेंट को बेच के 1,00,000 रुपए मिल गया। तन्वी यस और नो? ये आपकी एडिशनल कैपिटल हो गई कि नहीं हो गई? ये रही एडिशनल कैपिटल। कितनी है? अब आपको और क्या दे रखा है भाई, चेक करो। है, अब देखो प्रॉफिट दे रखा है 80,000, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? अरे भाई इधर देखना, अयान गोयल, उसने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट 80,000 की
25% प्रॉफिट पे बेच दी। मान ले तेरे पास सोना था, सोना तूने 80,000 का सोना 25% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो तुझे सुनार कितने पैसे देगा भाई? फिर मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? 20,000 तो प्रॉफिट हुआ ना, ये थोड़ा ना प्रॉफिट दे देगा, असल भी तो देगा बेटा। तो आपका आंसर क्या होगा? आइए, प्रॉफिट, अरे इधर देखो, फार्मूला लिखो, कैपिटल एट द एंड एड ड्राइंग एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल। सरज, कैपिटल एट द एंड कितनी थी? प्रॉफिट लॉस कितना था? अगर यहां पर लॉस होता तो यह माइनस होता, प्रॉफिट दिया हुआ है इसका मतलब पॉजिटिव 80,000 है। आरफ समझ आ रहा है? अगर यहां लॉस वर्ड दिया होता तो मैं यहां नेगेटिव लिखता। समायरा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ड्राइंग कितनी थी? गुरनूर समझ आ गया बेटा? एडिशनल कैपिटल कितनी थी जो मैंने अभी फाइंड आउट कर ली? आपकी यहां पे ओपनिंग कैपिटल आ गई कि नहीं आ गई? 2,80,000 चेक करो, 2,80,000 आ रही है गुरनूर, साइना। बानी समझ आया कि नहीं आया? बाकी ऑनलाइन बच्चों को समझ आ गया? आइए आंसर चेक करते हैं, पहले नोट करो फिर मैं आंसर दिखाता हूं आपको। नोट कर ले बहन, बातें ना करो। वो कहाँ है बैडमिंटन खिलाड़ी वाला, कहाँ है राहुल कुमार? चलो ये लो, यहां से कॉपी कर लो। सरज बेटा कॉपी कर लिया ये, सॉरी सक्षम, प्रतुष वालिया चैप्टर समझ आ गया? मुझे करके बताओ ये सवाल, नजर आ रहा है सबको? समायरा, गुरनूर, तन्वी, साइना समझ आ रहा है? नजर आ रहा है? करो ये सवाल, लास्ट सवाल है आज का, उसके बाद छुट्टी। देखो दो बार आया, केवी 2016 में और दिल्ली 2013 में। भाई दिल्ली गवर्नमेंट में और केंद्रीय विद्यालय में, इसका मतलब ये है। क्या कह रही है तू? जल्दी कर, कुछ समझ नहीं आया? राम ने बिजनेस कब स्टार्ट किया? 4 लाख से ओपनिंग कैपिटल हो गई। एट द एंड ऑफ द ईयर एसेट दे रखी है, लाइबिलिटी दे रखी है, ये भी समझ नहीं आया? बता ग्वाची कहां? सीधी सीधी इंफॉर्मेशन दे रखी है, बढ़िया बनिया। अभी रुक जा, हाँ रुक जा 2 मिनट। हाँ जी, आंसर कितना आ गया? 1,40,000, 1,40,000। चेक करूं? ये देखो। हाँ जी, मैं ऑनलाइन बच्चों से पूछना चाहूंगा कि उनका आंसर आया कि नहीं आया, बाकी बच्चों का। अयान गोयल,
सरस सरदार जी, कैपिटल एट द एंड निकाल ली। ये लो, आंसर आ गया कि नहीं आ गया, चेक करो। 1,40,000 रुपए। वो आएगा कब? जब जब तू आएगा तब ले जाइयो। हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना ली। सानवी, हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना ली। बेटा देखो, जब सिंगल एंट्री होती है तो हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के ही दिखाना होता है। जानवी, सॉरी, जिया, आगे देखो। आ गया सानवी समझ में? और बोलो सुमायरा। तो अब अगली क्लास जो है वो 6 o'clock की होगी, ठीक है? अरे भाई वो नहीं आ पाता उधर, सुमायरा नहीं आ, उधर वो नहीं आ पाती, साइना नहीं आती, आधा घंटा उनका वेस्ट हो जाता, फायदा क्या है यार? नहीं बेटा, इसको एक यहाँ पर 20 तारीख का हमने कमिटमेंट की थी ना, वैसे भी हमारा सिलेबस को इतना ज्यादा रहता तो है नहीं, हो तो गया, अब बस हमने रिवीजन ही तो करनी है। बाकी मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास, संडे को मैं लो, संडे को मैं इस बार एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। मैं आपको टाइम बता दूंगा। संडे एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मैं, संडे। नहीं नहीं, टाइम बता दूंगा ना मैं आपको। हाँ, 2 से 5 में लूंगा मैं। अरे सॉरी, 2 से 4। हाँ बोलो सानवी। हाँ ले लूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। सैटरडे का तो नहीं, मैं कंफर्म कहता हूँ संडे आ जाऊंगा बेटा मैं, क्योंकि सैटरडे मुझे एओएल जाना होता है। संडे तो मैं 10 से 1 तो यहाँ आऊंगा। 1 बजे आ जाना आप, 12:30 आ जाना आप, या 1 बजे आ जाना, मैं भी आधा घंटा रेस्ट कर लूंगा। 1 बजे आ जाना संडे को। हाँ जी, चल देखते हैं यार, मैं डाउट ले लूंगा जिनका डाउट है, इनका पेपर है। ओके ओके। तूने नंबर भी बताता नहीं कभी पेपर हुआ तेरा है?